नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विपुल देशपांडे से। विपुल देशपांडे एक जाने माने टीवी और फिल्म कलाकार हैं। विपुल देशपांडे ने फिल्म कबीर सिंह में एक अहम भूमिका निभाई है, इसमें डीन की भूमिका निभाई है। तो वहीं हम दूसरी फिल्मों की बात करें तो बागी में भी कबीर सिंह ने एक इम्पॉर्टेंट रोल में अदाकारी की है। तो इसके अलावा चाहे वेब सीरीज हो, वेब सीरीज स्टेट ऑफ सीगे जो कि बड़ी लोकप्रिय वेब सीरीज है, 26/11 स्टेट ऑफ सीगे 26/11 में एक इम्पॉर्टेंट रोल में नजर आए हैं। और ऐसे तमाम बहुत सारे फिल्में हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं और बहुत सारे वेब सीरीज हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। तो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे। हम उनसे सीधे करते हैं बातचीत का सिलसिला शुरू। विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। विपुल जी, आप बात करें तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की है और ये मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो पढ़ाई होती है थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की होती है। इसमें थोड़ा सा जैसे आर्ट हो गया या कॉमर्स हो गया, इससे ज़्यादा आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो इतनी कठिन पढ़ाई कर रहा होता है वो इस तरह के क्षेत्र में थोड़ा सा कम जाता है। हालांकि है, बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन समय थोड़ा सा कम मिलता है। तो कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्टिंग फील्ड रहती है बहुत अनसर्टन रहती है, कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, और आपको ये भी पता होगा कि जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करूंगा मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर लूंगा। और आपने जॉब भी किया, 8 साल आपने जॉब भी की है। तो फिर इतना सब कुछ करने के बाद फिर इस फील्ड में कैसे आपका जाना हुआ और कैसे आपको लगा कि मुझे अब इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या स्कूल के समय से या कॉलेज के समय से आप इस फील्ड में जाना चाहते थे? जी विपुल जी, आवाज आ रही है आपको? जी, अभी आ रही है। जी, तो मैं ये आपसे पूछ रहा था कैसे आपका इस फील्ड में आना हुआ, एक्टिंग की फील्ड में? बचपन से चाहता था हमेशा कि मैं एज अ एक्टर प्रोफेशन चुनूं, जी लेकिन समहाउ हम लोग मतलब मेरी पैदाइश वैसे मुंबई की है। आई एम बोर्न इन मुंबई बट देन ब्रॉट अप इन नागपुर व्हिच इज लाइक अनदर सिटी देन मुंबई। जी मेरे ख्याल से कोई भी एक अलग सिटी जो होती है जहाँ पे अवेयरनेस इतना नहीं होता है कि एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है, तो एक्टिंग को करियर किया जा सकता है। या एक्टिंग ही नहीं, एक फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू देती है। जी लेकिन समहाउ इन चीजों को एज अ करियर उसमें नहीं लिया जाता। तो हम लोग यही सोचते हैं कि इसको एज अ हॉबी करना चाहिए। हाँ तो यही चीजें मेरे साथ भी हुई थी कि मेरी फैमिली भी एक मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पे मेरे पिताजी एज अ बैंक एम्प्लॉय काम करते थे, मेरी मदर एक लेक्चरर के बतौर काम करती थी। तो उन्होंने भी ये सोचा नहीं कि एक्टिंग ये कोई करियर हो सकता है अपने बेटे के लिए। जी तो वो चीजें चलती रही जब तक कि मैं अपने वो जिसे कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े होना, कि हाँ। खुद कमाना, खुद एक करना, तब तक ये चीजें चलती रही। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शायद कुछ एक्टिंग के फील्ड में तभी एंटर कर पाऊं जब मैं 20s में था। लेकिन वो एक्सपोजर नहीं था सर, अवेयरनेस नहीं था, मुझे एनएसडी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, एफटीआई के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन यही था कि भाई ऐसा है तो या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ। तो डॉक्टर वाली परसेंटेज कभी आई नहीं, तो हमने सोचा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में टेक्निकल, हाँ जरूर सही कहा कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। पढ़ाई तो मेरे ख्याल से हर जगह सिमिलर होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजें ज्यादा होने की वजह से इट टेक्स टाइम जी तो यू कैन से कि इसे आत्मसात करने में टाइम लगता है। हाँ। बट हाँ, ये जरूर ठीक कहा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे मालूम है मैंने कैसी की। उसके बाद में टेक्निकल फील्ड में कुछ दिन काम करने के बाद में आई स्विच टू एमबीए। सेल्स एंड मार्केटिंग ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट करता था उस वक्त में। मुझे लोगों ने कहा कि यार एक्टिंग भले ही तेरा पहला प्यार हो सकता है, लेकिन व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट सेकंड लव? इन केस इफ सेकंड लव इज सेल्स एंड मार्केटिंग, गो फॉर इट, डू द एमबीए। So my parents supported me for that, and then I continued with that particular thing कि मैंने उसमें जॉब करी कॉर्पोरेट फील्ड। पर उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे जब लगा कि नहीं, अब ये somehow satisfaction नहीं हो रहा है जिंदगी में जो मैं काम कर रहा हूँ उसका, तो फिर उस वक्त मैंने जो है घर पे बात की। उसके बाद में I switched the industry in 2013. At the age of 33 I started working full time as an actor. Rather, I started struggling as an actor. उस वक्त काम तो बहुत कम मिलता था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे सिलसिला चलता गया और आज कुछ चीजें मेरे पास हैं जो मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो पहला ब्रेक था आपको, जब आप
ने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से आप जब इस इंडस्ट्री में आए, फिल्म इंडस्ट्री में आए, टीवी इंडस्ट्री में आए, तो जो पहला ब्रेक था वो कौन सा था और कैसे मिला आपको वो? तो मैं पहला ब्रेक वैसे छोटे मोटे काम मैंने किए आने के बाद में बिग मैजिक नाम का एक चैनल है जिसमें पुलिस फाइल्स नाम का एक शो आता था। फिर सावधान इंडिया एक लाइव होके पे आता था, क्राइम पेट्रोल सोनी टीवी पे आता था। तो मैं सोनी टीवी पे मैं ट्राई करता था, मैं पहले से देखा करता था क्राइम पेट्रोल का, मैं बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, जी। एडमायरर हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि यार भगवान ने दी हुई हाइट है, आई एम 6 फीट 2 हाँ, इंचेस, 6 फीट आपकी 2 इंच हाइट है, बहुत बढ़िया है, लंबी चौड़ी ये तो आपकी हाइट भगवान है। की, जी। हाँ जी, ये भगवान की देन है, थैंक यू। हाँ। और उसके बाद में ये हुआ कि यार मूंछ बढ़ा लेते हैं, जिंदगी में कभी मूंछ मैंने नहीं रखी थी। अच्छा। तो मूंछ बढ़ा लेते हैं तो शायद पुलिस वालों के कैरेक्टर में जल्दी चला अच्छा, जाए। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद फिर आपने मूंछ को रखा, इसके पहले आप नहीं रखते थे आप? हाँ, इसके पहले मैं कभी मूंछ नहीं रखा करता था। जी। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान करके मूंछ बढ़ाई और फिर मैं इंडस्ट्री में आया। हाँ। और मुझे पहली बार क्राइम पेट्रोल का जब मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे जाकर बस पता करना चाहिए कि भाई ऑडिशन इंट्रोडक्शन कुछ होता है, जी। वीडियो, तो ये चीज मैं की और पता किया कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पे आप जाइए हाँ। और यहाँ पे जाके आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अगर जब आपके रिलेटेड कुछ रोल होगा तो फिर वो आपको बुलाएंगे। जी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाके वहाँ पे खड़ा रहा, बहुत लंबी कतार हुआ करती थी। हाँ। तो लोगों ने बाद में मुझे एक दिन इंट्रोडक्शन के लिए मौका दिया, मैं इंट्रोडक्शन दिया क्राइम पेट्रोल जो ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस किया करता था। जी। और फिर हुआ ये कि कंसिस्टेंटली वहाँ पे फॉलो अप करने के बाद में एक बार उन्होंने मुझे कैरेक्टर रोल के लिए बुलाया। मुझे आज भी याद है वो एपिसोड था, नरसी मुंजी कॉलेज में एक केस हुआ था, कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी। उन्होंने कहा था कि यार इस पे हम लोग शो बना रहे हैं, इसमें आपका एक कैरेक्टर है जी, जिसमें आपको 2 सीन मिलेंगे। मैंने बड़ा खुश हो गया, मैंने बोला 2 सीन मिल रहे हैं क्राइम पेट्रोल में, समथिंग वेरी गुड। तो फिर मैं चला गया वहाँ पे, शूटिंग के दिन वहाँ पहुंचा और पहले दिन का वाकया कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप बैठिए, आपका कॉल आएगा जब आपका सीन लगेगा। मैंने बोला मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, मेरी स्क्रिप्ट, मेरी लाइन्स क्या है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको बता देंगे। तो मैं बैठा रहा, बाकी भी लोग कुछ एक्टर्स थे वो बैठे होते हैं, हम लोग ठाकुर कॉलेज है यहाँ पे कांदिवली में, वहाँ पे शूट कर रहे थे जी। और वो ऐसा चला कि उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद आके, मैंने बोला मेरी स्क्रिप्ट आप देना भूल गए। उन्होंने कहा कि डोंट वरी, मोन्टाज है आपका। हाँ। मैंने बोला अच्छा। मैं बोला कुछ अलग चीज है जो शायद मुझे पता नहीं है, मोन्टाज। तो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैंने आजू बाजू अलग पूछा, बोला यार मोन्टाज बोला है तो क्या होता है मोन्टाज। तो उन्होंने कहा भाई मोन्टाज मतलब ऐसा है कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा, आप सिर्फ लिपसिंग करोगे, आप जो भी करोगे आपकी डायलॉग नहीं रहेगी। हाँ। तो उस वक्त मुझे पता चला कि अच्छा ये भी कुछ चीज होती है। तो ये मोन्टाज वाला सीन किया। उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद मुझे दूसरा कॉल आया जो कि पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर के लिए था, उसमें मुझे 3 सीन दिए गए। उसके बाद हर महीने आई यूज्ड टू डू 3-4 एपिसोड्स एंड देन उसके बाद वो सिलसिला चालू हुआ कि एपिसोडिक में मुझे लोग बुलाने लगे कंटिन्यूस, फिर कुछ कैमियो कैरेक्टर्स के लिए बुलाने लगे जी। तो टेलीविजन इंडस्ट्री में चीजें जो है वो उस हिसाब से थोड़ी बहुत ठीक होती गई मेरे लिए। अच्छा, जब आप पुलिस इंस्पेक्टर आप बने थे, आप कितने एपिसोड में, आप क्राइम शोज में आप कितने एपिसोड होंगे इसमें आपने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया होगा आपने? अंदाजन अगर क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, अदालत, ये कुछ चीजें अगर सभी समअप की जाए, कोर्ट रेड भी एक शुरू करे, तो मेरे ख्याल से मैं कुछ 150-200 एपिसोड तो जरूर किए होंगे, उससे ज्यादा भी किए होंगे। क्या बात है, 150-200 में आपने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया। मतलब जो आपकी स्ट्रेटेजी थी मूंछ बढ़ाने की, वो काम आ गई आपकी स्ट्रेटेजी। वो बहुत ज्यादा काम आ गई कि अभी तक काम आ रही है। मुझे लोग पुलिस के अलावा भी देखने के लिए थोड़ा सा हिम्मत करके ही बुलाते हैं। जी। अच्छा, जैसे आपकी हाइट है 6.2, तो ये अक्सर इतनी जब अच्छी खासी हाइट होती तो जो इस फील्ड में जाना चाहता है वो सोचता क्यों नहीं मैं मॉडलिंग से शुरू करूं। तो आपने कभी ऐसे अपने स्कूल या कॉलेज के समय में सोचा नहीं कि मैं भी मॉडलिंग से शुरुआत करूं? क्योंकि जिसकी भी हाइट अच्छी लंबी होती है और जो देखने में भी अच्छा होता है, अक्सर उसके दोस्त भी कहते हैं या उसके आसपास वाले लोग भी कहते हैं यार कि व्हाट डोंट यू ट्राई इन मॉडलिंग फील्ड। तो आपने कभी इस मॉडलिंग फील्ड में ट्राई नहीं किया आपने? सर टू बी प्रिसाइज, जैसा मैं कहता था या अभी भी कहता हूँ कि एक्टिंग इज माई पैशन, एक्टिंग इज माई लव, विच आई लव डूइंग। मॉडलिंग मुझे एक तो अपने आप में मुझे फैशन शो आज तक समझ में नहीं आए कि अलग अलग कपड़े पहन के जो डिजाइनर के होते हैं उसमें कुछ मॉडल्स चलते हैं,
और उसमें उनका क्या टैलेंट होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। उनका अपने आप में कुछ टैलेंट होता होगा जी। जो प्रदर्शन करते होंगे, लेकिन मुझे वो चीज समझ नहीं आई। हालांकि मैंने कॉलेजेस में फैशन शो किए जरूर है। हाँ वो तो कॉलेज में एक इवेंट करके होता था, एक एक्टिविटी होती थी स्टेज पे जो हम जी। लोग करते थे। So that was the only thing which has happened in my life. But otherwise, परफॉर्म करना, एज अ एक्टर परफॉर्म करना, ये हाँ। हमेशा जो है मेरे जहन में रहा है कि मैं कुछ परफॉर्म करूं। भले ही आज मैं बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं, इसमें जब मुझे एक लाइन भी मिलती है तो वो लाइन मैं अपनी इतनी शिद्दत से कोशिश करके डिलीवर करता हूं कि जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता जी। है। आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल अबाउट इट। जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है आपने वही करना चाहिए। तो मॉडलिंग का मैंने कभी खास तौर पे सोचा नहीं। जी। अच्छा, इतने सारे आपने एपिसोड किए एज ए पुलिस इंस्पेक्टर के, कोई ऐसे फेवरेट डायलॉग जो अक्सर आप उसको रिपीट करते हैं? फेवरेट डायलॉग्स में पुलिस इंस्पेक्टर के मैंने बहुत सारे, एक महाराष्ट्र जागते रहो भी एक मराठी क्राइम पेट्रोल शो था, उसमें भी किया था। या जो भी होता है जनरली पुलिस जब सबसे पहले मौका वारदात पे पहुंचती है, हाँ। तो उनका ये होता है कि गाड़ी बहुत ही स्पीड में आके रुकती है और देन वो चारों दरवाजे खुल के जो है वो सब उतरते हैं बाहर। पीआई जो होता है, जो मैं करता था, वो सामने बैठा होता है, हाँ। पीछे में पीएसआई जो कांस्टेबल जी। पीएसआई ये सब होते हैं। और हम लोग जैसे ही उतरते हैं, हम लोग कट्टू उसको जो सीन हुआ है वहाँ पे, मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है, वहाँ दिखाते हैं। तो उनका ये होता है, पुलिस इंस्पेक्टर जनरली हैव गॉट दीज डायलॉग्स, जो मुझे अभी याद आते हैं। ये सवाल मुझे पहली बार पूछा गया हालांकि, बट मुझे ये जरूर याद आता है कि वो देखता है, बोलता है, पीएसआई को बोलता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसका नाम कदम है, पाटिल एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला दो। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये हर एपिसोड में मिलेगा ये डायलॉग जरूर। नहीं तो जब हम छोटे थे, जब भी पुलिस और चोर पुलिस के खेल खेलते थे, अक्सर ये डायलॉग बोलते थे, यू आर हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर लो, यू आर अंडर अरेस्ट। तो अभी ये चीजें कम देखने को मिलती है, ना ही फिल्मों में देखने को मिलती है, ना ही टीवी सीरियल्स में। नहीं तो पहले अक्सर यही देखने को मिलता था, जब भी पुलिस आती थी, हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर लो, यू आर अंडर अरेस्ट है। और अभी चारों तरफ से पुलिस ने आपको घेर लिया है। आपको घेर लिया है तो भागने की कोशिश मत करना। जी। अच्छा, फिल्मों की बात करें, फिल्में आपने बहुत सारी की है, कबीर सिंह आपने की है, तो कैसा एक्सपीरियंस था फिल्मों का? जो सफ़र था कैसे शुरू हुआ आपका? जो पहली फिल्म थी वो आपकी कैसे थी, और आप फिल्में करना चाहते थे या आप टीवी सीरियल, या फिर आपने अपना वो किसी में बांधा नहीं था, जो मुझे काम मिलेगा, चाहे वो वेब सीरीज हो, फिल्में हो या टीवी सीरीज हो, जो भी ऐड फिल्म है वो मैं करूँगा मैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने कभी अपने आप को ये सोच के नहीं बांध के रखा कि मैं यही करूंगा, या तो मैं फिल्म करूंगा या टीवी करूंगा। हालांकि एक एक्टर के लिए मेरे ख्याल से प्लेट जो है वो फुल होनी चाहिए। बिल्कुल। फिल्म हो, वेब सीरीज, अभी नया ऑप्शन आया हुआ है, टेलीविजन है, और नाटक एक बहुत ही बड़ी चीज है एक्टर के लिए। मैं थिएटर भी करता हूँ जी, मैं बचपन से थिएटर करते आ रहा हूँ। स्कूल कॉम्पिटिशन हो, गैदरिंग्स हो, या हालांकि मैं उस लेवल पे जाके नहीं कर पाया, स्टेट लेवल या ये समथिंग, क्योंकि समहाउ एक्सपोजर नहीं था नागपुर सिटी में मेरे लिए। लेकिन हाँ, जरूर मेरे कुछ दोस्त थे जो करते थे, और मैं मुंबई आ गया। मैंने सोचा यार, अगर एक्टिंग को एज ए करियर लेना है तो जहाँ पे वो चीज दिखती है वहीं जाना चाहिए, एंड दैट्स द ओनली सिटी, मुंबई जी। तो मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद में मैंने रंजीत कपूर सर जो है, बहुत सीनियर पर्सनालिटी है जी, जाने भी तो यारों के टाइम से वो दिख रहे हैं फिल्म में, बहुत कल्ट है। अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, अन्नू जी जो एक्टर हैं हमारे एक्टर, उनके 9 साल बड़े भाई हैं वो, और बहुत सीनियर पर्सनालिटी, उनके साथ मैंने नाटक किया। तो ये कुछ चीजें मैं कंटिन्यू करते आ रहा था, और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि मैं अगर काम करूँ तो ज्यादा से ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज को मैं, क्योंकि उसमें जो काम होता है उसका, मैं ये नहीं बोलूंगा क्वालिटी टीवी में नहीं है, लेकिन टीवी में हमें बहुत सारे सीन्स करने पड़ते हैं एक ही दिन में जी। क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी भी एक डेडलाइन होती है कि यार हमें 3 दिन में एपिसोड शूट करके देना है, जिसमें 75 या 100 सीन। बिल्कुल। तो एक दिन में आपको 25 से 30 सीन करने पड़ते हैं, और अगर आप लीड कैरेक्टर कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंटली उन सभी सीन में होना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में सीन कोरियोग्राफ करके उसको डिलीवर करना, याद करके बहुत टाइम लगता है। एक क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वेब सीरीज के और फिल्म्स में एटलीस्ट बजट अच्छे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम लोग दिन में 2 या 3 सीन शूट करते हैं जी। तो उसमें एनर्जी जो, और मुझे लगता है बहुत सारे फिल्में ऐसी होती है जो थोड़ी लार्जर देन लाइफ होती है।
टीवी सीरीज में थोड़ा सा जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन फिल्म में अक्सर हम लार्जर देन लाइफ भी हम इस्तेमाल चीज़ें कर सकते हैं उसमें। मुझे लगता है थोड़ा सा शायद वो ज़्यादा और मज़ा आता होगा एक कलाकार को। एज अ कलाकार डेफिनेटली उसमें बहुत मजा आता है, और उसमें टाइम दे सकते हैं आप। किसी भी चीज को अगर सीन को करना है तो उसमें आप डायरेक्टर के साथ में रूबरू होके बात कर सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा कर सके हम लोग, ये वेरिएशन करें, वो वेरिएशन करें। तो जैसा कबीर सिंह की आपने बात की थी, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अ ग्रैंडर प्रोडक्शन। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, अर्जुन रेड्डी का रीमेक हो रहा था, शायद भाई थे उसमें, शायद कपूर साहब थे। तो उसमें मुझे जब कैरेक्टर मिला, उसमें मेरे 3 अच्छे सीन थे। जिंदगी में पहली बार मुझे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम मिला था। तो मैंने वो सीन जब करने गया तो फर्स्ट सीन था मेरी रेड्डी सर के साथ, जो डायरेक्टर थे उनके साथ में कभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। सिर्फ उन्होंने जब मुझे कास्ट किया था तो मुझे मिलने के लिए बुलाया था। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर सीन में एक वर्ड मैंने ऐड करना चाहिए। तो मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि मैं सर को बोल दूं। तो हालांकि एसोसिएट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि, मैंने उनको पूछा कि यार ये जो वर्ड है, मुझे लग रहा है कि मतलब ये था कि वो एवरीथिंग इज ऑन स्टेक, यहाँ से लाइन चालू होती, मिडवे सीन ओपन हो रहा था उसमें। सीन ऐसा था कि ये पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को कबीर सिंह के अगेंस्ट प्रूफ देने के लिए पूछ रहा है, जो डीन ऑफ द हॉस्पिटल है। लेकिन सभी लोग कबीर के तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो वो लोग नहीं बोलना चाहते। और ये विलन नहीं है, लेकिन इसे मालूम है कि कबीर सिंह जो है ये ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, उसके बाद में ये चीजें ऑपरेशन करता है, तो ये सब गलत है। तो ये लाइन थी कि एवरीथिंग इज ऑन स्टेक। तो मुझे लग रहा था कि मैं, वो होता है ना सर, एक बॉलर एक रन अप लेके फिर बॉल जब बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे लग रहा था कि एक वर्ड कोई ऐड करना चाहिए। तो मैंने बोला कि एसोसिएट डायरेक्टर को, मैं ब्लडी वर्ड ऐड करना चाहूंगा, क्या चलेगा? कि ब्लडी एवरीथिंग इज ऑन स्टेक। तो उसने कहा कि नहीं 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 सर, चिल्लाएंगे। मैं बोला यार इसके हाथ बस की बात है नहीं, मैं सर से ही बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही रेड्डी सर आए, संदीप सर आए, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, तो क्या आपको ठीक लगता है? तो उन्होंने ये बोल के देखा, एक अच्छा डायरेक्टर जो है वो एक्टर की सलाह जरूर लेता है, और उन्होंने ये खुद बोल के देखा, और 2-3 बार बोल के देखा, और उन्होंने लगा कि हाँ यार ठीक है, ये बोलो। एंड यस, द थिंग स्टार्टेड विद दैट ओनली, मतलब वो सीन एज इट इज रहा, जो मैंने बोला वो कंटिन्यू हुआ। और ये हर बार हुआ है, कबीर सिंह में नहीं। मैं अभी राजकुमार संतोषी सर के साथ, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ भी मैं कर रहा था, तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। मैंने उनको बोला कि मैं गांधी जी के साथ एक लाइन ले रहा हूँ, और मैं हमेशा उनको महात्मा महात्मा बोलता हूँ, लेकिन आउट ऑफ कंसर्न आखिरी में मुझे लगता है कि लेकिन बापू, मतलब बापू, पूरा देश उनको बापू नाम से संबोधित करता था। तो मुझे लगा सर मैं क्या ये बोलूं? तो उन्होंने 2-3 बार बोल के देखा, बोल बिल्कुल बोलो, अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ये जो आप फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, ये गांधी गोडसे 1948 की फिल्म है। तो इसमें क्या किरदार है आपका, क्योंकि ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका, इसमें क्या किरदार है, किस किरदार में आपको दर्शक देख पाएंगे? इसमें मेजर रोल जो है वो गोडसे साहब के हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार प्ले कर रहे हैं। और इसमें मैं जो कर रहा हूँ, ये ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे उसको, फिक्शन कैरेक्टर होगा शायद, पर डीएसपी राणा, वहाँ के जो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जी, और उनका कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। और जो कि असैसिन्स होते हैं उनके साथ में, या फिर दंगे होते हैं, उस वक्त डीएसपी राणा का बहुत बड़ा रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कैरेक्टर के साथ में। तो वो मेरा एक जो है वो कंटिन्यूस अच्छा रोल कैरेक्टर है, और बहुत मजा आया वो करते हुए। हमने भोपाल में, मुंबई में उसकी शूटिंग की, और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है। as soon as possible I think it should be there in theaters। बिल्कुल। अच्छा, हम एक तस्वीर आपकी देख रहे हैं अनिल कपूर जी के साथ है, तो ये कौन सी, क्या वेब सीरीज की या फिल्म की तस्वीर है, जरा बताएं, और कैसा एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का, क्या झकास एक्सपीरियंस था? ये बहुत ही झकास एक्सपीरियंस था अनिल सर के साथ काम करने का। ये एके वर्सेस एके नेटफ्लिक्स पे आई हुई फिल्म थी, 2020 में आई थी दिसंबर में। और बहुत ही सराहा गया क्योंकि ये थोड़ी अलग टाइप की फिल्म, ये कैमरा एंगल्स के थ्रू ही शूट की जाती है। एके जो है अनिल कपूर साहब है, और वर्सेस एके मतलब अनुराग कश्यप जी है जी। दोनों के रियल लाइफ कैरेक्टर पे इन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और उसमें भी मैंने, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस वाला, मैं हमेशा उसमें भी पुलिस वाला ही था, लेकिन मैं उसमें डरता नहीं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फिल्म्स है, बिल्कुल डेफिनेटली जी।
अनिल जी के साथ में वो था, अनिल जी और अनुराग कश्यप जी, हम लोगों ने ये 3-4 सीन थे उस दिन रात को पुलिस हाँ स्टेशन में होने वाले, हमने ये एक ही रात में शूट किए। जी। अ, विक्रमादित्य सर इनके हमारे डायरेक्टर थे। और उस वक्त हुआ ये कि शाम को 6 बजे इन्होंने मुझे कॉल टाइम दिया था, मलाड में शूट करने वाले थे। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 6 बजे का कॉल टाइम दिया तो मैं पहुंच गया था, 6 को 5 कम से मैं पहुंच जी। गया मलाड में। और मैंने सोचा कि अनिल सर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, है भी। अनुराग कश्यप सर है, तो ये लोग इतने जल्दी तो नहीं आएंगे, मैं अपना आराम से जाके वैनिटी में बैठा। उस समय मुझे आया कि सर आप वॉशरूम पहन लीजिए, सेट पे आ जाइए। हाँ मैंने बोला यार अनिल सर और अनुराग सर के साथ फिल्म, मतलब मेरा सीन है, क्या वो आ गए? बोले हाँ वो तो आ गए। So I was amazed to hear that कि अनिल सर जैसा आदमी इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और जी। वो आ चुके हैं, और वो भी पहुंचे 10 मिनट में सेट पे। तो मैं तुरंत कपड़े पहना और मैं वहाँ सेट पे पहुंच गया। अच्छा। अनिल सर आए, हाय हाय हाय। हाँ तो बातें हुई हमारी कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हमने रिहर्सल किया। जी। अनुराग सर आए, अनुराग सर बड़े कूल टाइप के हैं और चिल आउट रहते हैं हमेशा। सीन को इम्प्रोवाइज करने पे बहुत ज्यादा उनका वो होता है कि इम्प्रोवाइज करो यार, ऐसा नहीं कि स्टिक टू योर लाइन्स। Whereas अनिल सर जो है, वो अनिल सर बहुत ही मतलब मुझे मेथड एक्टर का एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं मालूम, लेकिन अनिल सर जो है ये बार बार रिहर्सल पे बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। तो थोड़ा भी टाइम होता था कि अरे यार आ जाओ रिहर्सल कर, एक बार लाइन्स कर ले, एक बार लाइन्स कर ले जी। ऐसा रात भर में अनिल सर जैसा सीनियर आर्टिस्ट हार्डली 20 या 25 मिनट के लिए उसकी वैनिटी में गया था, और उन्होंने डिनर करके वो वापस आ गए। क्या बात और मुझे लगा आराम करेंगे बीच में। खैर उनकी उम्र तो बात ही नहीं है बोलने की, एवरीबॉडी नोज ही इज एवर यंग। बिल्कुल। तो मैं अभी आपसे भी ये जिक्र करने वाला था, कभी आपने उनसे पूछा कि आपकी जो उम्र है वो नंबरों में तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप जो आप दिखते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे पिछले 20 साल पहले 25 साल पहले दिखते थे। आखिर इसका राज क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की उनसे? मैंने शायद एक बार जरूर पूछा था कि सर आपके फिटनेस लेवल्स बहुत अच्छे हैं, हम सब लोग आपको एडमायर करते हैं। जी। तो उन्होंने शायद ये कहा था कि यार बड़ा ऐसा कि मतलब डाइट और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, इन चीजों पे अगर आप अच्छे से फोकस करते हो तो मेरे ख्याल से सब कुछ चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती है। जी। अच्छा विपुल जी, तो जी बहुत सारे आपने किरदार निभाए हैं पुलिस के, और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप करना चाहते हैं, जो आपका एक ड्रीम रोल है, जो किरदार आप निभाना चाहते हैं वो? वैसे तो बहुत सारे किरदार है सर, जो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं हमारे दौर में या पहले के दौर में भी बन चुकी है। हाँ। तो अमित जी को तो मैं बचपन से, हम सभी, मैं क्या हम सभी फॉलो करते हैं। वी लव टू वॉच हिम ऑन द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन, बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो बच्चन साहब के ऐसे बहुत सारे किरदार होंगे, जैसे उन्होंने हम पिक्चर में काम किया था, बहुत ही बढ़िया उम्दा किरदार था वो, आई वुड लव टू डू। या फिर अगर थोड़ा सा हटके जो फिल्म है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने रिसेंटली उस कैरेक्टर के साथ काम भी किया, जेडी चक्रवर्ती सर, तो सत्या में सत्या बने थे जी। तो वो एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर था, बहुत बढ़िया फिल्म थी, और उसमें मनोज वाजपेयी साहब ने जो भिक्कू मात्रा का कैरेक्टर किया था जी, आई वुड लव टू प्ले दैट कैरेक्टर समटाइम। अगर मुझे दिया गया उस टाइप का कैरेक्टर तो आई वुड लव टू डू दैट। जी। अच्छा, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो शूटिंग के समय आपके साथ घटा हो, या स्कूल या कॉलेज में घटा हो, कि हमेशा आप उसको याद करके खुश होते हैं, या आपको थोड़ा सा कुछ एक वियर्ड फीलिंग होती है? कोई ऐसा एक इंटरेस्टिंग वाकया आप शेयर करना चाहें तो हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो और कुछ आपके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। 2 वाकये हैं अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 10 साल की उम्र हुई शायद जी। और हम लोग प्राइमरी खत्म करके 5th स्टैंडर्ड में जब गए थे तो नया स्कूल था, नया माहौल था, वातावरण पूरा अलग था, तो हम लोग भी थोड़ा से टाइम में हुए सब लोग। 2-4 महीने बाद में दिवाली के दौरान गैदरिंग का समय आया जी। सीपीएन बरार रविनगर नागपुर के मेरे स्कूल हुआ करते, और उस वक्त घाटोड़े सर नाम के हमारे एक शिक्षक थे, जो उन्होंने कहा था सबने अनाउंस किया भैया जिसको नाटक करने की इच्छा है गैदरिंग में वो अपना नाटक बिठा सकते हैं। हाँ। और गैदरिंग के 1 हफ्ता पहले उसे देखा जाएगा और उसे उन पूरे नाटकों में से कुछ नाटकों का चयन किया जाएगा। जी। तो हमारा भी एक ग्रुप था, हम लोग सभी कुछ लड़के लड़कियां मिलके हम लोगों ने एक नाटक बनाया। एक हमारी फ्रेंड थी स्वाति पात्रुकर, उसकी माँ ने उसे डायरेक्ट किया घर में, हमने रोज 15-20 दिन प्रैक्टिस की, महीना भर प्रैक्टिस की।
स्कूल से जाते थे तो बड़ा ही वो एक्साइटमेंट होता था। एक्साइटमेंट तो अभी भी होता है जी। नाटक का या कोई भी का। आज भी गूज़बम्प्स आते हैं हाँ। जब हम मतलब पेट में एक अलग ही जब कोई सीन चालू होता है और एक्शन मतलब लाइट्स कैमरा एक्शन के पहले, तो उस वक्त भी वही चीज बहुत बिल्कुल, और मुझे लगता है ऐसे कलाकार वो होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर अपने काम को लेके एक्साइटमेंट नहीं होगा और वो थोड़े से गूज़बम्प्स नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस में वो थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर झलकती होंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम आपसे जानना चाह रहे थे, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए समय की बंदिशों को हमको निभाना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विपुल जी, और आपके भविष्य के लिए, आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच विपुल जी। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता विपुल देशपांडे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।